Hello students, today I am present here only for spoken because some students are comment in my comment box, sir, you don't have taking any class with the spoken, so I will decided to this is more important for you. Okay? Because a spoken is too easy. If you want to do, then it's very easy. है ना? Anybody told? Then somebody told. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्पोकन बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कहता हूँ ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, बिल्कुल आसान है। बिकॉज अगर आप अपने मन से चाहें कि हमें बोलना है ना, फ्लुएंस के साथ बोलना इंग्लिश, तो बिल्कुल आसान है बच्चों। क्योंकि अंग्रेजी आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो बोलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, पर सीखता तो है ना, एक स्टेप चलता है, चलने के लिए सीखता तो है ना। वैसे अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, बोलने के लिए तो बिल्कुल आसान है। आपको हिंदी में बहुत सारे लेटर पढ़ने पड़ते हैं, वर्णमाला है ना, इसके बाद आपको स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण यानी कितने सारे हिस्ट्री पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप बोल पाओगे। बट अंग्रेजी में क्या है, ओनली 26 लेटर है ना, वो भी बस ऐसे ही ABCDEFGHIJK इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कोई बच्चे जब जन्म लेते तो बोलते हैं ना शुरू मुझे माँ मम, यानी क्या, पूरे एक वर्ड को पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ देता है कि मुझे जल चाहिए है ना, मुझे पानी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे गो मतलब मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। एक एक वर्ड जब बोलना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक खुद क्रिएटिव आ जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे, और उसको खुद एक नया सा ट्रांसलेशन के रूप में बनाकर बोलना शुरू कर दोगे। तो स्टूडेंट्स केयर करेंगे। स्पोकन one of the easy, too easy, because first of all we can take an example, word power. Word power, it means your vocabulary is bit too long up at a big grand of the company, just like a है ना, dog, elephant, and there are many words you have learnt. One word you have learnt, then your list is too be large for the word power, then you will be fluent है ना। इसके बाद सेकेंड नंबर एडिंग। एडिंग इट मीन्स जोड़ना। यू गो, यू कम, यू वाश, यू लाफ। इट मीन्स यू विल बी स्पीक वन वर्ड, वन सेंटेंस, यू विल बी स्पीक, देन अदर पर्सन इज लुक एंड श्रुक। It means first day you will be just like a mocking, but next day you will be create and you will be restful. तो बच्चों क्या कहा जाता है ना कि जब एडिंग करोगे उस वर्ड को आप जब जोड़कर बोलना सीखोगे तो आपको खुद से महसूस होगा, खुद से फील होगा कि मैंने भी स्पोकन बोलना शुरू कर दिया है ना। वन वर्ड स्टार्ट, एक वर्ड से तो स्टार्ट होता है पूरी दुनिया। जैसे बोलते हैं ना, क्या कोई बच्चा बोलता है टॉय, इट मीन्स खिलौना। एक वर्ड बोलेगा पानी, आप दौड़ के पानी लाके दे देते हो। उस तरह से बोले वाटर, तो आप वाटर लाके दोगे। जब बोलेगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देन यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज टेकिंग अबाउट दैट वर्ड। इट्स वेरी टू इजी, दिस इज नॉट फेयरफुल, इट्स 100% इज टू इजी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रांसलेशन एंड वर्ब्स, वॉइस, द ग्रामर्स रूल्स है ना, वॉइस, टेंस, remove to, question tag. If you have learned English grammar, then it will be used in daily use. Colloquial language, colloquial sentence है ना, जैसे give me money, मुझे पैसे दो, give me tea, मुझे चाय दो, है ना। enough is enough, बहुत हो गया, don't take tension in the way, शांत रहो, है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर को जब फॉलो करोगे तो खुद से सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन के लिए कि सब्जेक्ट प्लस है ना, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे करके बनाते हैं तो ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक इसी तरह से आप इसे क्या करोगे, अगर इसी तरह से आप इस फॉर्मेशन पे, इस स्ट्रक्चर पे जब बनाना शुरू कर दोगे है ना, उसे बोलना शुरू कर दोगे तो खुद आ जाएगा। जैसे यह क्या है, इसमें भी देखिए एक वर्ड है ना व्हाट, एक वर्ड है ना इज, एक वर्ड है ना दिस, तो तीनों मिल गया बना व्हाट इज दिस। एक स्ट्रक्चर के आधार पे तो बनाया गया। तुम कौन हो, हु आर यू, तो इस तरह से आप बोल सकते ना, हु आर ही, हु आर यू, हु आर दे, हु इज ही,
हु एम आई, ऐसे बोल सकते हो ना। इसके बाद मेकिंग न्यू सेंटेंस आप बना सकते हो। और जब स्पोकन का सबसे मेन लोगो है ना, फ्लुएंसी बाय द हेल्प ऑफ साउंड। स्पोकन का मतलब होता है आपका जो साउंड पर्सनैलिटी है, ये जो स्पोकन स्टाइल है ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तब आप स्पोकन सीख पाओगे। तो कोई बात नहीं है मित्रों, एक बार ट्राई करो, फिर मैं लगे रहो ना, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वॉच कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।